नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी के कथानक से मैंने प्रेम के एक सुंदर और अलौकिक रूप की व्याख्या करने की कोशिश की है। कहानी को लाइक शेयर करें, अपने विचार कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। कुछ समय पहले शिवगढ़ में किसान सुदर्शन अपने कच्चे मकान में बूढ़े माता पिता, पत्नी सुलेखा और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। सुदर्शन बहुत ही मेहनती और ईमानदार किस्म का इंसान था और अपने पुश्तैनी खेत में खेती करके अपना गुजारा कर रहा था। सुदर्शन की खेती पूर्णतया बारिश पर निर्भर थी। बारिश यदि कम होती तो भी नुकसान और जरूरत से ज्यादा हो जाती तो भी नुकसान, लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों में सुदर्शन के खेत में इतना अनाज तो हो ही जाता था कि जिससे उसका घर खर्च भी चलता रहता है और 2 वक्त का भोजन भी मिल जाता था। सुदर्शन बहुत सरल स्वभाव और मृदुल हृदय वाला था और पृथ्वी पर रहने वाले सभी छोटे बड़े जीव जंतुओं से उसे बहुत स्नेह था। इसी के चलते उसके घर के समीप बाम्बी बनाकर रह रही चींटियां भी उसे अति प्रिय थी और अपने बाल्यकाल से ही सुदर्शन नित्य खुद खाना खाने से पहले उन चींटियों की बाम्बी पर जाता और उन्हें एक मुट्ठी अनाज रोज डालता। सुदर्शन रोज चींटियों की बाम्बी के पास जाता और 10-15 मिनट वहीं बैठा रहता, उन्हें अनाज अर्पित करता। इससे उसके मन को अपार शांति का एहसास होता। अब तो चींटियां भी उसे जानने लगी थी और जब वह वहां जाकर बैठता तो उसके चारों तरफ घेरा बनाकर बैठ जाती और उसके प्रति अपना स्नेह और कृतज्ञता प्रकट करती। कहीं ना कहीं सुदर्शन और चींटियों के बीच दिल का रिश्ता बन चुका था, जिसकी कोई भाषा नहीं थी जो उस रिश्ते की खूबसूरती की व्याख्या कर सके। बस जिसके पास प्रेम से भरा हृदय हो वह उस रिश्ते को अपने आप समझ जाता कि यही तो प्रेम है, जिसके लिए ना बोलना पड़ता है, ना कुछ बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है और ना ही किसी प्रकार का धन दौलत लुटाना पड़ता है। यह तो बस एक दूसरे के प्रति ईमानदारी, पूर्ण समर्पण और स्नेह मात्र से हो जाता है। किंतु प्रेम की जब तक परीक्षा ना हो तब तक हर प्रेम कहानी अधूरी अधूरी सी लगती है। और वैसा ही वक्त आज सुदर्शन के जीवन में भी आ चुका था। पिछले 2 साल से अच्छी बारिश न होने की वजह से अनाज बहुत ही कम हुआ था और बची हुई कसर इस बार बारिश ने बिल्कुल ही ना होकर पूरी कर दी। इतना भयंकर सूखा पड़ा कि अनाज का एक दाना भी नसीब ना हुआ और आज वह दिन आ ही गया कि सुदर्शन के पास ना ही रुपए बचे थे और ना ही घर में अन्न का एक दाना। रोज की तरह ही आज भी सुदर्शन चींटियों की बाम्बी पर पहुंचा। चींटियों ने भी उसके प्रति अपना प्रेम, स्नेह और कृतज्ञता दर्शाई। कुछ पल खामोशी और उदासी के गुजर जाने के बाद एकाएक सुदर्शन की आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। आंसुओं की कुछ बूंदें उसके रूखे गालों से लुढ़क कर जमीन पर ज्यों ही गिरने वाली थी, तभी कुछ चींटियों ने एक घेरा बनाया और उन बूंदों को नीचे नहीं गिरने दिया। तभी उनमें से एक चींटी का आकार अचानक से बढ़ने लगा और आकार में कुछ बड़ा होने के बाद उस चींटी ने सुदर्शन को बताया कि वह रानी चींटी है और उसके रोने की वजह पूछी। तब सुदर्शन बोला कि जीवन में आज पहली बार आप सबके लिए मेरे पास भोजन नहीं है और अंदर ही अंदर यह बात मुझे खाए जा रही है। आज मेरी गरीबी की वजह से आप सबको भी खाली पेट रहना पड़ेगा और खेती के अलावा मुझे कुछ और काम आता नहीं कि जिससे मैं आप सबके भोजन का इंतजाम कर पाऊं। जितना प्रेम मैं मेरे माँ पिताजी, पत्नी, बच्चों से करता हूँ उतना ही आप सबसे करता हूँ। मेरे लिए तो आप भी मेरे परिवार का ही एक अहम हिस्सा हो और आज मैं मेरे परिवार को एक वक्त का भोजन करवा सकूं इस लायक भी नहीं रहा। अब मेरे इस निरर्थक जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। मेरे पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं रही। फिर सुदर्शन कहते कहते रोने लगा। तब रानी चींटी ने उसके आंसू पोंछे और उसे चुप करवाते हुए बोली, सुदर्शन, आज मेरी आयु
लगभग 30 वर्ष हो चुकी है। मैंने हर रोज तुम्हें यहाँ हमारे पास आकर हमारे हर जीव से प्रेम करते हुए देखा है। मुझसे पहले भी तुम रोज यहाँ आते रहे हो। यह मैंने मेरे पूर्वजों से जाना है। तुम भी हमारे इस परिवार का अहम हिस्सा हमेशा से रहे हो। मैं और यह सब चींटियां तुमसे बेहद प्रेम करती हैं। तुम्हें रोता देख हम सब भी आज दुख के सागर में डूब चुके हैं। तुम्हारे यह आंसू हमारे लिए इतने कीमती हैं कि हम इन्हें यूं ही व्यर्थ नहीं बहने देंगे। हम जैसे नन्हे नन्हे प्राणियों से यूं अथाह निस्वार्थ प्रेम करने वाला तुम्हारे अलावा यदि कोई और है तो वह केवल हमारे पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। किंतु वह तो वैकुंठ में है। यहाँ इस पृथ्वी पर हमने तो तुम्ही में उन्हें पाया है। कहते कहते रानी चींटी की आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा और सुदर्शन के आंसुओं में रानी चींटी के आंसू घुल गए। ज्यों ही सुदर्शन और रानी चींटी के आंसुओं का मिलन हुआ तो एक बार फिर इस पृथ्वी पर निस्वार्थ निश्चल प्रेम का मिलन प्रेम से हुआ और उन आंसुओं की जगह कुछ अनमोल मोतियों ने ले ली और अचानक से नीले आसमान को काले बादलों ने ढक लिया। तभी वहां भगवान श्री हरि विष्णु अपने सौम्य और प्रेम अवतार श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और सुदर्शन और रानी चींटी को अपने आंसुओं को रोकने को कहा और बोले, हे सुदर्शन, हे रानी चींटी, कृपया कर अब रुक जाइए, क्योंकि आपके इन प्रेम के मोतियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि मैं मेरा वैकुंठ भी यदि उनके मूल्य के बदले आपको बेचूं तो भी वो इनका उचित मूल्य न होगा। यह आपका प्रेम इतना अनमोल अमूल्य है कि इसके आगे आज इस जग का सारा धन दौलत सुख वैभव सब कुछ भी यदि मैं आपको दे दूं तो भी इनका मूल्य मैं नहीं चुका पाऊंगा। इतना निर्मल प्रेम तो प्रेम की देवी राधा ने मुझे किया था। अब और मैं क्या ही कहूँ, ये प्रेम है ही कुछ ऐसा। जब जब भी मैं इसकी व्याख्या करने लगता हूँ मेरे शब्द कहीं ना कहीं कम पड़ ही जाते हैं। किंतु हे रानी चींटी, आज मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि जो कोई भी मनुष्य या प्राणी मात्र तुम चींटियों से निर्मल निस्वार्थ प्रेम करेगा चिरकाल तक वह वैकुंठ को पाएगा। और आज तक जब भी मैंने सुदर्शन चक्र का संधान किया है तो बुराई के अंत के लिए ही किया है और एक बार किसी बुरे व्यक्ति या राक्षस के विनाश का आदेश पाकर सुदर्शन ने उसका अंत किया ही है। किंतु आज मेरे इस सुदर्शन के प्रेम ने मुझे मोहित कर लिया है और यदि अपने अंत समय में किसी ने बुराई का त्याग करके प्रेम को अपनाया तो सुदर्शन उसे जरूर प्राणदान दे देगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने रानी चींटी और सुदर्शन को गले लगाया और उनके प्रेम के मोतियों को सहेज कर अपने हृदय में स्थान दिया। जैसे ही भगवान ने प्रेम के मोतियों को हृदय से लगाया सुदर्शन का घर महल में बदल गया। चारों तरफ खुशहाली के बादल छा गए और उमड़ घुमड़ कर बारिश होने लगी। इधर रानी चींटी ने सुदर्शन को प्रेम से चूमा और अपने वास्तविक रूप में आ गई और फिर रोज सुदर्शन अपने अनाज के भंडार से एक मुट्ठी अनाज ले जाता और चींटियों के साथ अपने सुकून के लम्हे संजोता। सारी चींटियां भी रोज अपने सखा प्रेमी साथी से बड़े ही प्रेम स्नेह और कृतज्ञता से मिलती और रोज यह प्रकृति प्रेम के एक अनोखे अविस्मरणीय लम्हे को अपने दिल में संजोकर अगली सुबह का इंतजार करती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपने विचार कमेंट्स करें। कहानी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।